अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चीन इक्तिसादी राहदारी की तारीखी कामयाबी पर भारत के सीने पर सांप लौटने लगे। एलओसी के भिम्बर सेक्टर में जहरियत करके पाक फौज के 7 जवान शहीद कर दिए। पाक फौज के जांबाजों का मुंह तोड़ जवाब। भारत की 3 चौकियां मलिया मिट, कई फौजी हलाक और जख्मी। वजीर आजम नवाज शरीफ की भारतीय जहरियत की मजम्मत। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। भारतीय दहशतगर्दी से शहीद 7 फौजी जवानों की नमाज जनाजा जेहलम में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ की भी शिरकत। जनरल राहील शरीफ का मादर वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। कहा कि भारत को इसकी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देते रहेंगे। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज। मुशीर खारजा सरताज अजीज का फौजी मुबस्सिर ग्रुप से राबता। दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार। पाक अफवाज और अवाम खून की प्यासी मोदी सरकार के ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। इमरान खान कहते हैं, मोदी सरकार की शरंगेजियां करोड़ों इंसानों का मुस्तकबिल तारीक कर सकती हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौजियों ने 21 साला रिजवान को गाड़ी से कुचल डाला। नौजवान की नमाज जनाजा पर भी शेलिंग। मुल्तान में ताजरों का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम और एलओसी पर जारियत के खिलाफ नारे। मोदी के पुतले नजर आतिश। आजाद कश्मीर में तकरीब के दौरान आजादी के मतवालों के लिए नया नगमा जारी। सांस लेना इतना भी क्यों मुश्किल हुआ। कश्मीर जो पाकिस्तान भी है, ये रूह भी है, ये जान भी है। पैनामा लीक्स केस में शरीफ खानदान ने वकील की तब्दीली की दरखास्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ और शेख रशीद की जानिब से शवाहिद अदालत में जमा। शेख रशीद कहते हैं, वकील बदलने से बला टलने वाली नहीं है। तहरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद शुदा किताब का मवाद शवाहिद के तौर पर जमा कराया। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा कि तहरीक इंसाफ असद खरल की किताब ले आई जिसे अदलिया सबूत के तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। शरीफ खानदान को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी करे। तुर्क सफीर का मुलाकात के लिए आने वाले शाह महमूद कुरैशी को मशवरा। रहनुमा पीटीआई कहते हैं, सदर तैयब उर्दवान का एहतराम करते हैं। तुर्क सफीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट पर पार्टी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कराची की सियासत का नया मोड़। परवेज मुशर्रफ भाईजान बन गए। प्रेस क्लब के बाहर मुत्तहदा कौमी जिरगा की जानिब से लगाए गए बैनर्स पर परवेज मुशर्रफ और फारूक सत्तार की तस्वीर। जाग मुहाजिर जाग के नारे दर्ज।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। भारत से आए सिख यात्री पाकिस्तानी मेहमान नवाजी से खुश। बताया कि भारत में उन्हें तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा उन्हें अव्वल दर्जे का प्रोटोकॉल दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर बदर की लाहौर में तदफीन। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी का 3 रोजा सोग का ऐलान। नमाज जनाजा में भी जेब कतरे की हाथ की सफाई। खुर्शीद शाह, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और मंजूर वसान की जेबें कट गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुपर मून का नजारा। 68 बरस बाद चांद जमीन के करीब तरीन मकाम पर आ गया। चंदा मामू की रोशनी अपनी इंतहा पर। माहिरीन के मुताबिक चांद का ये खूबसूरत नजारा 18 बरस बाद दोबारा देखा जा सकेगा। कराची में सर्विस स्ट्रक्चर और कोटा सिस्टम की बहाली के लिए महकमा आबपाशी के मुलाजमीन का धरना। पानी पानी। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठी चार्ज। कोयटा में भी हुकूक के लिए धरना देने वाले माजूरों पर पुलिस का तशद्दुद। मुजाहिरीन को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। बड्डे साईं की सिंध सरकार की बेहिसी उरूज पर। सेक्रेटरी जाहिद मेमन लंदन में दिल का दौरा पड़ने के बाद जिंदगी और मौत की कशमकश में, लेकिन सिंध हुकूमत बेखबर। सूबाई वजीर सेहत का बदीन के गरीब बच्चे के इलाज का वादा भी झूठा निकला। दिल और जिगर की बीमारियों में मुब्तला मासूम दीदार। कराची में सरापा एहतजाज। मुल्तान के स्कूलों में दहशतगर्दी से निमटने की मशकों से शहरी खौफजदा। फायरिंग की आवाजें सुनकर वालिदैन की बड़ी तादाद स्कूलों के बाहर पहुंच गई। माएं हाथ जोड़कर बच्चों से मिलने की दुआएं देती रहीं। और मुल्क भर में यखबस्ता हवाएं और खुनकी। पहाड़ी इलाकों में जाड़े के धूम। पंजाब में शहरी थर थरा गए। कोयटा में बर्फीली हवाएं। कराची वाले भी ठंडी हवाओं से खुश।